हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। पहले देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन के आने से पहले बहुत सारे प्लान और पहले भी किए गए थे। उसमें सबसे पहला था 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने फर्स्ट कंसेप्चुअल प्लान अपने बुक जो है उनका प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कांग्रेस प्लान कहते हैं। एक कब आया था? तो ये आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में। अगला था 1944 में बॉम्बे प्लान। इसको किससे प्रपोज किया था? तो उस समय के 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन लोगों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान बनाया था। फिर अगला प्रयास किया गया 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय प्लान लाया गया। उसके बाद जाकर लास्ट में केसी नियोगी की रिकमेंडेशन पे 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। इन्होंने जो है केसी नियोगी जी ने यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? तो सोवियत संघ से। जो प्लानिंग कमीशन था उसके फर्स्ट चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे गुलजारीलाल नंदा। जो हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग होता है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब उसका लक्ष्य क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन लक्ष्य होता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी एलिविएशन, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, साथ ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, साथ ही डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, साथ ही बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब हमारे देश का इकोनॉमिक को ग्रोथ करवाना, साथ ही पॉवर्टी को कम करना, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इकोनॉमिक को मॉडर्नाइज करना, साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधनों को विकसित करना। ये सब जो है लक्ष्य होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो अब हम लोग 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से 1956 के तक। ये किस मॉडल पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। इसमें जो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे फोकस था। इस योजना को जो है सफल योजना माना जाता है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि अंतिम 2 वर्षों में अच्छा उत्पादन हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डैम बनाया गया था सतलज नदी पे, भाखड़ा नंगल डैम। साथ ही इसी समय दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था 56 से 61 तक। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत हमारे देश में कुछ स्टील प्लांट्स लगे, जैसे भिलाई जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे सोवियत संघ के मदद से एक स्टील प्लांट लगा। साथ ही दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे किसी सहयोग से, तो यूके के सहयोग से वहाँ एक स्टील प्लांट लगा। साथ ही राउरकेला में जो कि उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बना। इस योजना में जो है भारी उद्योग की स्थापना करने के लिए विदेशों से अधिक ऋण लेना पड़ा था, जिस कारण से योजना को उतना सफल नहीं माना जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा? 1961 से 1966 तक। इसमें क्या एम था? इसमें एम एट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इसमें जो है इस योजना को फेलुअर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय ही 61 से 66 के दौरान ही 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। साथ ही 1965 में इंडो पाक वार भी हुआ था। और इस 5 ईयर प्लान के दौरान ही 1966 में भीषण सूखा पड़ा था, जिस समय जो थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। इस योजना के बाद 3 साल तक कोई सब योजना नहीं बनी, जिसे हम लोग योजना अवकाश मतलब प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ये कब से कब तक था? 66 से 69 तक। इसमें जो है 5 ईयर प्लान की जगह पे 3 जो है एनुअल प्लान बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस समय इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि 2 वार हो चुके थे। 1962 में इंडो चाइना वार, जबकि 1965 में पाकिस्तान वार। साथ ही 1966 में भीषण सूखा भी पड़ा था। इसी टाइम पे
ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था 1966 के आसपास, जो कि भारत में हरित क्रांति जो था उसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है, जबकि ग्लोबली नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे जोर दिया गया। ये जो है हरित क्रांति मेनली व्हीट एंड राइस के लिए बहुत सफल हुआ। अगला प्लान जो है फोर्थ प्लान वो आया 1969 से 1974 तक। इसमें फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? जो कि 1969 में। अगला जो 5th 5 ईयर प्लान है वो आया 1974 से 1978 तक। इसी समय फेमस स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, जो कि किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस बीच में जो है एक जनता सरकार आ गई थी जो उन्होंने इस योजना को 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया, और इस योजना को टर्मिनेट करके उन लोगों ने क्या लाया? रोलिंग प्लान। तो क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाई गई थी? तो जनता पार्टी के द्वारा। उस समय कौन थे इनके नेता? मोरारजी देसाई। अब 6th 5 ईयर प्लान कब आया? 1980 से 1985 तक। इसमें इसका फोकस ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान इस्टेब्लिश हुआ कौन? नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। इसी योजना में क्या हुआ था कि गरीबी निर्देशांक तैयार किया गया था। मतलब गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब यदि उससे कम कैलोरी ले रहा है तो वो गरीब की कैटेगरी में आ जाएगा। वो किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया? 1985 से 1990 तक। इसमें फोकस क्या था? फोकस ऑन फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी एंड वर्क। इसमें जो है जवाहर रोजगार योजना को इंट्रोडक्शन हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि जवाहर रोजगार योजना जो है किस 5 ईयर प्लान के दौरान लाया गया? तो 7th 5 ईयर प्लान के दौरान लाया गया था। इसके बाद जो है 7th 5 ईयर प्लान के बाद फिर एक और योजना अवकाश हुआ। कब से कब तक? 1990 से 1992 तक। क्योंकि इस समय भारत का इकोनॉमी का कंडीशन अच्छा नहीं था और साथ ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी था। तो इस वजह से योजना अवकाश 1990 से 1992 तक। और इसी दौरान एलपीजी रिफॉर्म भी लागू हुआ 1991 में भारत में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और भारत का इकोनॉमी ओपन हुआ। तब जाके 8th 5 ईयर प्लान आया 1992 से 1997 तक। इसमें फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, जो कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद लॉन्च हुआ था। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? यह चला 1997 से 2002 तक। इसमें एम था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इसमें जो है जीडीपी का ग्रोथ 6.5% टारगेट किया गया था, परंतु यह 5 ईयर प्लान भी असफल रहा, क्योंकि इस दौरान भी कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। साथ ही 1996 में परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसके कारण से भारत का जो विश्व में जो मतलब नज़रिया था भारत को देखने का वो बदल गया था। इस वजह से भारत ये जो योजना जो है वो सफल नहीं हो पाया। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो ये था 2002 से 2007 तक। इसमें एम किया गया कि पर कैपिटा इनकम को डबल किया जाएगा अगले 10 साल में। और 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 2007 से 2012 तक। इसका थीम था टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जबकि लास्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? जो कि 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक। इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने सभी जो 5 ईयर प्लान है उसका एक रिवीजन जो है ब्रीफ में करके रिवीजन करने के लिए एक स्लाइड दे दिया है, तो इसको पॉज करके आप लोग एक बार देख सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसका पीरियड कि कौन सा मॉडल पे आधारित था, हैरो-डुमर मॉडल पे। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एग्रीकल्चर, प्राइस, स्टेबिलिटी एंड पावर। सेकेंड का देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पे। इसमें इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया। थर्ड था 61 से 66 जो कि गडगिल योजना पे था। इसमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस समय चाइना और पाक वार हुआ, साथ ही ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा, जिसकी वजह से ये असफल हो गया। उसके बाद हॉलीडे आता है 66 से 69 तक। इसमें 3 एनुअल प्लान बनाया गया, ये ट्रांजिशन पीरियड था। इसी दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। चौथा आया 1969 से 1974 तक।
अशोक रुद्र के द्वारा। इसमें ग्रोथ की स्टेबिलिटी पर जोर दिया गया। इसी से 1969 में बैंक का नेशनलाइजेशन भी हुआ 14 बैंकों का। फिफ्थ आया 1974 से 1978 तक, जो कि डीपी धर के द्वारा मॉडल पे। इसमें गरीबी हटाओ को नारा दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और 1 साल पहले ही अंत खत्म हो गया, मतलब 4 साल ही चला, जो मोरारजी देसाई के जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसके द्वारा। इसके बाद आया रोलिंग प्लान, उन लोगों ने लागू किया 1978 से 1980 तक जनता गवर्नमेंट ने। इसके बाद 6 5 ईयर प्लान आया 1980 से 1985। ये इन्वेस्टमेंट मॉडल पे बेस्ड था। इसे पॉवर्टी एलिविएशन, इसी पर नाबार्ड पे एंड रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। 7th आया 1985 से 1990। इसमें प्रणब मुखर्जी थे, और इसमें जोर दिया गया फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे, साथ ही इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन पे। फिर हॉलीडे हो गया 2 साल 1990 से 1992, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ 1991 में। फिर 8th 5 ईयर प्लान आया 1992 से 1997, जो कि जॉन वी मिलर द्वारा के मतलब मॉडल पे आधारित था। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे आधारित पे फोकस किया गया। ये जो था पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद लाया गया 5 ईयर प्लान था। 9th 5 ईयर प्लान देख लीजिए 1997 से 2002 तक। इसमें सोशल जस्टिस ग्रोथ पे फोकस किया गया, विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। 10th आया 2002 से 2007 तक। इसमें भी टारगेट किस पे किया गया, ग्रोथ पे। इसमें जो पर कैपिटा इनकम को डबल करने का टारगेट किया गया, साथ ही पॉवर्टी रेशियो को कम करने के टारगेट किया गया। 11th आया 2007 से 2012 तक। यह आया सी रंगराजन मॉडल पे। इसमें फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया। साथ ही 12th जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था, आया 2012 से 2017 तक। इसका मतलब मेन फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और इसका की ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसको जो था प्लानिंग कमीशन, इसको अब रद्द कर दिया गया और अब लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। मतलब जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के एक ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, जो कि इसके अभी वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन कुमार बेरी, और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जी। अब हम लोग कुछ दोनों का कंपेयर करते हैं, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को, देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इस्टेब्लिशमेंट की बात किया तो प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 मार्च 1950 को, जबकि नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। अप्रोच की बात की जाए तो प्लानिंग कमीशन में जो अप्रोच था वो टॉप टू डाउन अप्रोच था, मतलब सेंटर के द्वारा स्टेटों में लागू किया जाता था, जबकि नीति आयोग का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। पावर्स की बात किया जाए तो प्लानिंग कमीशन के पावर जो था, एलोकेटेड फंड्स टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट। प्लानिंग कमीशन के तहत मिनिस्ट्री को और स्टेट्स को फंड अलोकेट किए जाते थे, जबकि नीति आयोग का पावर जो है फंड अलोकेशन का नहीं है, एक कंसल्टेटिव बॉडी है और केवल थिंक टैंक बॉडी है। और रोल ऑफ स्टेट्स की बात किया जाए तो प्लानिंग कमीशन में स्टेट का जो रोल था वो लिमिटेड था, ज़्यादा रोल नहीं था प्लानिंग कमीशन में, जबकि नीति आयोग में जो है स्टेट्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें भी स्टेट पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स रिवीजन का छोटा छोटा वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।